हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर संख्या 12 का एक्सरसाइज 12.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज का आकार का है तो हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाण 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इस क्वेश्चन में हम लोग कर रहे हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए और हीरोन फॉर्मूला का सूत्र ऐड करके बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे। इस त्रिभुज में ए बी सी, इसका भुजा ए दिया है, ए दिया है, ए दिया है। ये एक स्कूल का संकेतित बोर्ड है, ठीक है। तो इस बोर्ड का हम लोग का त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज लिखेंगे ए बी सी में परिमाप बराबर दिया हमारा त्रिभुज का ए बी सी। तो परिमाप दिया हमारा 180 सेंटीमीटर। तो इसमें हम लोग त्रिभुज का देखेंगे कि भुजा कौन कौन है। ए भुजा ई है, ये है, ई है। तो ए 180 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3a। अब इसको हम लोग ए को बाहर करेंगे और ए के साथ 3 है तो 3 को नीचे दे देंगे और पूरा परिमाप को लिख के इसको काट देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। ये भुजा हमारा निकल गया तो तीनों भुजा एक ही समान है तो तीनों भुजा के निकल जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसको यूज करेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल में ऑलरेडी क्वेश्चन पर है हीरोन का फॉर्मूला का सूत्र का यूज करना है। हीरोन फॉर्मूला का सूत्र लिख लेंगे S-B S-C। तो सबसे पहले हम S का मान निकालेंगे। तो S बराबर हमारा दिया है A प्लस B प्लस C बटा 2। तो S का मान निकालेंगे तो S हमारा A निकल गया है 60, B भी निकल जाएगा 60 और C भी निकल जाएगा 60। दूसरा तो काट देंगे इसको, ये हमारा हो जाएगा 180 सेंटीमीटर। 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 90। तो S बराबर हमारा निकल जाएगा 90। हम S को फिर लिख लेंगे यहाँ S हमारा दिया है 90, फिर S दिया है 90, A दिया है हमारा 60, फिर S दिया है 90 और B दिया है 60, फिर तुम्हारा S दिया है 90 और C दिया है 60। अब इसको हम लोग घटा लेंगे, 90 की 90 हो जाएगा ये। यहाँ पे हम गुना के चिन्ह दे देंगे और इसमें घटा लेंगे, हो जाएगा 30। फिर हम इसमें घटा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30 बचेगा। फिर इसमें घटा लेंगे तो ये भी हमारा 30 बचेगा। अब ऑलरेडी है हमारा जोड़ा में है, एक इसका जोड़ा बैठाना है तो 30 को हम लोग फैक्टर तोड़ देंगे। 30 गुना 3 बराबर हो जाएगा हमारा 90। इसको हम लोग सेम लिख लेते हैं। एक यहाँ पे 30 है, एक यहाँ पे 30 है, एक यहाँ पे 30 है, एक यहाँ पे 30 है। अब इसको जोड़ा बैठा लेते हैं और इसको जोड़ा बैठा लेंगे। जब जोड़ा बैठा लेंगे तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा। तो हमारा 2 के बदले 31 लिखनी है और है 2 30 है, इसका बदले 31। जब रूट से बाहर निकलेगा तो जोड़ा जो बैठ गया उसका एक ही लिखेंगे और बच जाएगा 3। तो 3 को हम लोग रूट में लिख लेंगे। इसमें गुना कर लेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा √3 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारा। हम लोग 30 और 30 में गुना करेंगे तो 30 में गुना करेंगे, 3 में गुना करेंगे तो 9 और 1 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो बैठा लेंगे। √3 को यहाँ पर लिख लेंगे, यही हो जाएगा हमारा
आंसर। त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल इतना निकल गया। अब इसको हम लोग देखेंगे 1 मीटर प्रति स्क्वायर के दिया है, प्रश्न के अनुसार हम लोग देख लेंगे। प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न के अनुसार 1 मीटर प्रति स्क्वायर दिया है 5000, 1 मीटर प्रति स्क्वायर दिया है 5000 और कर रहा है प्रति वर्ष। तो प्रति वर्ष हमारा मतलब कितना, एक साल में 12 महीना होता है, तो 12 महीना हमको निकालना है। तो क्वेश्चन में 3 महीने का किराया, तो हम लोग निकालेंगे 3 महीने का किराया, 3 महीने किराया। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला। तो त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल निकला है 1320 मीटर स्क्वायर और फिर हमारा 5000 दिया है और महीना का रहा है 3 महीना। तो 3 महीना को इससे गुना करेंगे और इसको हम लोग बटा में करेंगे 12, यानी 12 महीना। तो 12 को हम लोग 1320 को काटेंगे तो 110 बार में कट जाएगा। अब इसको और 3 को गुना करेंगे, 110 गुना 5000 गुना 3। तब इसमें हम लोग गुना करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 11 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 55 और 1 2 3 4, 1 2 3 4 को 0 लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फिर 3 से गुना कर रहा है, तो फिर इसमें हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 165, 1 2 3 4, 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। नहीं हो जाएगा हमारा 3 महीने का किराया। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी फ्लाई ओवर की त्रिभुजाकार दीवार का विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। तो इस विज्ञापन के प्रति ₹5000 प्रति मीटर की प्राप्ति होती है। तो इस कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर दिया, तो उसने कुल कितना किराया दिया। एक फ्लाई ओवर दिया, एक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में फ्लाई ओवर का है। फ्लाई ओवर में फ्लाई ओवर की दीवार को, एक दीवार 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर, इसमें एक कंपनी है जो 3 महीने के लिए किराया दे रहे, तो कितना किराया उसका लगेगा। तो यही चीज हमको निकालना है। त्रिभुजाकार दीवार का अर्ध परिमाप S बराबर हमारा होता है A + B + C बटा 2। तो हमारा S का हमारा मान निकालेंगे 122 + 22 + 120 बटा 2। इसको निकाल लेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 0 और 2 में जोड़ेंगे तो 2 और 2 हो जाएगा 4। ये हो जाएगा हमारा 4, 2 और 2 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 1 ये हो जाएगा हमारा 2। अब इसको हम लोग 2 से काट लेंगे, इसको काट लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो S हमारा निकल गया 132 मीटर। हम इसको अब हीरोन के फॉर्मूला पे हम लोग इसको बैठाएंगे। तो ये हमारा A, B और C दिया है, तो हम लोग इसको हीरोन के फॉर्मूला पे बैठा लेंगे। S - A, S - B, S - C। S हमारा निकल गया है 132 मीटर। तो 132 लिखेंगे और यही हमारा S दिया है, फिर हमारा 132 और फिर हमारा दिया है ये दिया है 122। फिर हम निकालेंगे किसका, तो S फिर बैठा लेंगे। S हमारा हो जाएगा 132 और B दिया है हमारा 22 और फिर हम S बैठा लेंगे 132 और C दिया है 120। अब S को सेम लिख लेंगे, इसको 132 को, और 132 में 122 घटा देंगे तो ये हमारा बच जाएगा 10। फिर हम गुना दे देंगे, दोनों के बीच में गुना है 122 में, फिर हम 132 में 22 घटाएंगे तो 132 में हम लोग 22 घटा के
चेक कर लेना। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, तो ये हमारा हो जाएगा 110। फिर हम गुना दे देंगे, इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12। अब इसको करना क्या है, अब इसको हम लोग फैक्टर तोड़ लेंगे। फैक्टर तोड़ लेंगे, सबसे पहले हम लोग फैक्टर तोड़ लेते हैं 132 का। 132 दूसरे से कटा लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, फिर इसमें 1 चल जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 33, फिर 11 से इसको काट लेंगे तो हो जाएगा 3। 10 का कर लेंगे तो 5 गुना 2 कर लेंगे, फिर 10 का कर लेते हैं, 10 हमारा हो जाएगा 5। फिर उसी तरह 110 का हम लोग निकाल लेते हैं। 110 का हो जाएगा 2 गुना 55 गुना 11 को फिर काट लेंगे, ये हो जाएगा 5। 12 को कर लेंगे और फिर 12 को हम लोग निकाल लेते हैं, तो 12 को ऊपर लेके हम लोग निकाल लेते हैं, 6 गुना ये हो जाएगा 3। अब 132 का हमारा फैक्टर देख लिए, तो 132 का फैक्टर हमारा 2 गुना 11 गुना 3। अब हम लोग 10 का फैक्टर देख लेंगे तो 2 गुना 5। फिर 110 का फैक्टर देख लेंगे तो 110 का फैक्टर 2 गुना 11 गुना 5। फिर हो जाएगा हमारा 12 का फैक्टर, और 12 का फैक्टर हो जाएगा हमारा 2 गुना 3। अब देख लेंगे इसमें कौन कौन जोड़ा बैठ रहा है। एक जोड़ा ये हमारा बैठ रहा है, फिर एक जोड़ा हमारा देख लेंगे ये बैठ रहा है, फिर देख लेंगे यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 बैठ जा रहा है, फिर हमारा 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है तो इसको हम बैठा लेंगे, फिर 2 हमारा यहाँ भी इसको बैठा लेंगे, 5 यहाँ भी है तो इसको बैठा लेंगे। तो जो हमारा जोड़ा बढ़ जाएगा उसको 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर हमारा 11 का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर ई2 है तो ई2 का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर हमारा 1 2 यहाँ पे है तो ई2 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 1 2 को देख लेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे, 1 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 11 यहाँ पे भी है, 11 यहाँ पे भी, तो 11 का जोड़ा बैठा लेंगे, फिर 5 को 2 है तो 5 का जोड़ा बैठा लेंगे, और फिर हमारा 3 है 3 को बैठा लेंगे। अब जब स्क्वायर सब हटेगा तो रूट भी हट जाएगा। सबका एक खाली लिख लेंगे, 2 गुना 11 गुना 3 गुना 5 फिर गुना 2 गुना 2। अब इस सबका हम लोग गुना कर लेते हैं, तो इस सबका गुना कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, 4 में 5 से गुना करेंगे तो 20, 20 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 60, 60 में फिर हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 120, 120 में हम लोग फिर 11 गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारा 12, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 12। तो ये हमारा 1320 मीटर स्क्वायर।